आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुभाष चंद्र बोस की फिर से बात करेंगे। द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ ऑल टाइम, द हीरो ऑफ ऑल टाइम, भारत के महानायक सुभाष चंद्र बोस। देखिए, मैं इनकी बायोग्राफी बहुत बार बता चुका हूं। मैंने कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स लिए सुभाष चंद्र बोस पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। हम इनकी बायोग्राफी और अब इनकी लाइफ की बात नहीं करेंगे। दो एस्केप भारत में बहुत ज्यादा फेमस है। एक तो महाराज शिवाजी का एस्केप, जो उन्होंने औरंगजेब की कैद से किया था, हम इसकी भी बात करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। और एक सुभाष चंद्र बोस का एस्केप। सुभाष चंद्र बोस एक ब्रिलियंट माइंड थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड थे। ब्रिटिशर कांप जाते थे, इनका चोर थे, एक नंबर के चुरकट ब्रिटिशर, ठीक है, चोर थे, आपको पता है ना, सबसे बड़े चोर। तो आप समझिए कि कांप जाते थे सुभाष चंद्र बोस का नाम सुन के कि भाई ये इंसान जो है ना, ये खत्म कर देगा हमको। और आप यकीन मानिए ऐसा हो गया था। 1939 के बाद से सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर भारत आजाद होता, अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते, भारत तो आजाद हुआ ही। अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है कि 1945 में ताइवान जाते हुए उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो आप यकीन मानिए भारत कुछ और होता, क्योंकि 1947 में 1947 के बाद एक अलग अध्याय हम लिखते। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि हमने एट अ वेरी क्रूशियल टाइम पे सुभाष चंद्र बोस को खो दिया। तो दोस्तों, इतने दिमाग वाले थे ये, इतना गजब थे ये भाई। जेम्स बॉन्ड, ईथन हंट सब फेल है इनके सामने। ये प्राइम एग्जांपल है इंटेलिजेंस का, ये प्राइम एग्जांपल है वॉरियर का, कि लड़ने वाली इंस्टिंक्ट क्या है। ये प्राइम एग्जांपल है जासूसी का। हर चीज में आप सुभाष चंद्र बोस को फिट बैठा सकते हैं। ही वॉज द ट्रू लीडर, ट्रू रेवोल्यूशनरी। महात्मा गांधी में यह था कि वो हिंसा नहीं करेंगे, आपको पता ही है। भगत सिंह में यह था कि देखो, हम अंग्रेजों से कुछ नहीं डिप्लोमेटिकली, लेकिन सुभाष चंद्र बोस में यह था कि भाई भारत की आजादी के लिए जो करना होगा हम करेंगे। अगर हमको शांति से हम हिंसा करनी हो तो हम हिंसा करेंगे, और अगर शांति करेंगे तो शांति करेंगे। इनफैक्ट किसी का भी साथ देना पड़ेगा, अगर जर्मनी का भी साथ देना पड़ेगा, साथ लेना पड़ेगा हमको, तो हम जर्मनी का भी साथ लेंगे। ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, आज हम ये 16 जनवरी 1941 की स्टोरी को देखेंगे। अरे क्या कमाल कहानी है भाई। द ग्रेट एस्केप जिसको बोला जाता है, कि बच के कैसे निकल गए। चलिए, तो ये इंसिडेंट जो है, ये सुभाष चंद्र बोस, सुभाष और शरत, वैसे शिशिर कुमार बोस इसके ऑथर है। शिशिर कुमार बोस भांजे हैं सुभाष चंद्र बोस के, नेफ्यू। ये ना भतीजा कहते भांजा क्या, एक्चुअली मुझे ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है भाई रिश्तेदारों में। तो आप ये समझिए कि ये इंडिया टुडे का वैसे तो आर्टिकल है, लेकिन इस किताब में ये बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे बच के निकले। अभी 2017 में जिस कार से बच के निकले थे, वो कौन सी थी यार, भूल गया, सेडान वॉन्डरर्स थी शायद, वॉन्डरर्स थी, सेडान, ठीक है। पहले आपको पता है किस तरीके की कारें चलती थी। तो उस कार को बच के निकले, तो उसको अभी अनवील किया गया था, है ना। हालांकि जिस घर में रुके थे एल्गिन रोड पे, उसको भी बोला गया कि उसको भी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दो। वो सब खैर अभी मैं बताऊंगा एक चीज। फिलहाल दोस्तों, आज मकर संक्रांति है, कल थी वैसे, मनाई कुछ जगह आज जा रही है। तो खिचड़ी खाओ बढ़िया, और सारे कोर्सेज पे 20% ऑफ है। आज रात 12 बजे तक की सेल रहेगी। 10% हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है आपको। तो 1941, 44 साल के थे सुभाष चंद्र बोस, और ये अंडर हाउस अरेस्ट थे, एल्गिन रोड इन साउथ कलकत्ता। कहानी समझते हैं पहले क्या हुआ। देखो, ब्रिटिशर की बैंड बजा रखी थी अकेले सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में इलेक्शन होता है कांग्रेस का। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी का आप इतना इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया को वोट ही नहीं मिले थे। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोग उनको बहुत पसंद करते थे। भाई सिविल सर्वेंट थे, चांटा मार के आए थे, है ना, रैंक 5 थी, वापस आ गए थे। और अंग्रेजों से तो बिल्कुल उनको पता था कि ये बड़े बेकार किस्म के लोग हैं। वैसे आपको बता तो वो सबसे ऊपर पीस को रखते थे, आपको पता है ना। स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष तो सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, वो बहुत जल्दी कांग्रेस में उठे। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, यंग इंडिया लीग बनाई। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी पे प्रेशर बनाया था। बहुत लोगों को यह बात पता नहीं है। महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी देखिए, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 के बाद, 1922 आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया।
उसके बाद महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया, फिर पार्टी आर्टी बनी स्वराज पार्टी और कुछ हुआ नहीं। खैर मतलब मैं कट शॉर्ट, फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं साइमन कमीशन के बाद। अच्छा, भारत को अभी तक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस दिया नहीं, क्योंकि भारत डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था ना, पूर्ण आजादी की तो मांग कर नहीं रहा था। वो तो 1930 में बोला था, रेजोल्यूशन 26 जनवरी को पास किया था लाहौर सेशन में कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। भाड़ में गया तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस, रखो अपने पास, हमको अब आजादी चाहिए पूर्ण, हम अब टोटल इंडिपेंडेंस लेंगे। ये बाद में हुआ। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू लगातार बोल रहे थे गांधी जी से कि भाई मूवमेंट स्टार्ट करोगे कि नहीं, कुछ तो करो, ये कुछ नहीं देने वाले। 1930 में रिपोर्ट आती है, कुछ नहीं देते, और यहां पे अगला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च शुरू हो जाता है, जो कि 4 सालों तक रहता है। इस बीच हम ये देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस काफी प्रोटेस्ट किए। सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी कांग्रेस में ऊपर आ गया, अगले 9 सालों में गजब का काम किया। ठीक है, थोड़ा बहुत आना जाना भी लगा रहा, कभी बाहर कभी अंदर कांग्रेस में। 1939 में एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है, जब इलेक्शन हुए कांग्रेस में कि भाई कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा कौन। सुभाष चंद्र बोस को वोट मिले, भयंकर। पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, हार गए पट्टाभी सीतारामैया, और साफ साफ गांधी जी ने बोला था पट्टाभी डिफीट इज माय डिफीट। उस समय कांग्रेस में गांधी जी की चलती थी, जो गांधी जी ने बोल दिया पत्थर की लकीर। महात्मा गांधी बहुत 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 बड़े फ्रीडम फाइटर थे। आपको बता दूं, महात्मा गांधी एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ब्रिटिश बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। हालत खराब करती थी कि भाई ये क्या बंदा है, हम इसके खिलाफ कुछ करते हैं तो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करते तो प्रॉब्लम। ऐसा ब्रिटिश मीडिया ने एकदम उड़ा दिया था ब्रिटिशर्स को। लेकिन ये बात हम नहीं भूल सकते कि सुभाष चंद्र बोस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ तो गड़बड़ थी। तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया आगे से, और पट्टाभी सीतारामैया हार गए। पट्टाभी डिफीट इज माय डिफीट, ऐसा सुभाष चंद्र बोस को लगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पीछे हट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। अब मैं आपको यहां पे एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, पूरी की पूरी कांग्रेस साथ में खड़ी थी सुभाष चंद्र बोस के, पीछे खड़ी थी सुभाष चंद्र बोस के कि हम इसी को ही सपोर्ट करेंगे। तो पूरा कांग्रेस का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है 1939 में। हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर देता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर कह रहे थे कि भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में लेके आओ, लेकिन पिछली बार ऐसे ही गांधी जी को लॉलीपॉप दी थी वर्ल्ड वॉर 1 में कि आप भारत को लेके आओ, हम आपको आजादी दे देंगे। इस बार ऐसा होने वाला नहीं था, तो गांधी जी ने भी सबने अपोज किया। सुभाष चंद्र बोस ने गलियों में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, और भैया उनकी पॉपुलैरिटी, अरे बाप रे। तो सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1940 में गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिशर ने, उनको अलीपुर जेल में बंद कर दिया। वेरी वेरी ब्राइट माइंड, 1 साल आगे की सोचते थे, 1 साल आगे की सोचते थे वो अभी नहीं सोचना है 1 साल आगे क्या होगा। इनको पता था कि या तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, ये मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने एक प्लान रचा, सब सोची समझी साजिश सुभाष चंद्र बोस ने कि ऐसे की तैसी करेंगे। क्या किया इन्होंने खाना बंद कर दिया, अनशन पे चले गए। उस समय अगर सुभाष चंद्र बोस को कुछ हो जाता तो ब्रिटिशर को पता था कि भारतीय हमको 100-100 ग्राम बांट के ले जाएंगे, खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, सबको घर से निकाल के मारेंगे। ऐसा कुछ औरा था सुभाष चंद्र बोस का। उनको पता था कि हम इनको कुछ भी नहीं होने दे सकते। दिसंबर 1940 आते आते, जुलाई में शुरू हुआ, जुलाई में इनको जेल में बंद किया, लेकिन दिसंबर 1940 आते आते जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। नेताजी की तबीयत खराब होने लगी, बहुत दुबले हो गए। तो यहां पे अंग्रेजों ने नेताजी को उनके घर में बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, सारे के सारे जासूस अगल बगल तैनात। एक कुत्ता भी छोड़ दिया था कि कुत्ता भी, कोई भी अगर बाहर से आएगा तो कुत्ता काट लेगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस का दिमाग चला, ओके अब क्या करते हैं। पूरी बाकायदा प्लानिंग की, किसी से इनको मिलने नहीं दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने सबसे मिलना भी बंद कर दिया था। इन्होंने दाढ़ी बनानी शुरू की कि यहां से निकलना है तो दाढ़ी बनानी पड़ेगी, मुझे ऐसा भेष दिखाना है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस किसी से मिलते तो थे नहीं, ब्रिटिशर से भी किसी से भी नहीं मिल रहे थे। अच्छा, लोग आते जाते रहते थे, ऐसा नहीं था कि घर में सभी का आना बंद था, लोग आते, बस नजर नहीं रखी हुई थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का प्लान जो है, भाई लेटर वेटर भी सुभाष चंद्र बोस लिख सकते थे, इन्होंने एक लेटर भेजा। देखिए सुभाष चंद्र बोस का प्लान क्या था कि जर्मनी से मदद मांगे, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, सिंपल। जर्मनी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो पहुंचना था रशिया, वहां से आप जर्मनी जाओगे। रशिया पहुंचने के लिए आपको पहुंचना था अफगानिस्तान। तो सबसे पहले तो हमको जाना है कहां पे, कलकत्ता से बाहर निकलना है। उसके बाद हमको ट्रेन लेनी है झारखंड के गमू से, जिसको आज सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन बोला जाता है। उसके बाद यहां से हमको पेशावर पहुंचना है, फिर हमको पाकिस्तान से पेशावर होते हुए अफगानिस्तान, और उसके बाद फिर हमको रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचना। ये सिंपल सा प्लान था।
लेकिन बस एक बार यहां से कलकत्ता से बाहर निकलना था, क्योंकि ब्रिटिशर ने अपने कुत्तों को छोड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ था कि इन्होंने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। जियाउद्दीन इन्होंने अपने नाम, दाढ़ी बढ़ानी, टोपी पहनी, मुस्लिम का भेष इन्होंने धारण किया कि इंश्योरेंस एजेंट। ये बाहर निकल गए कमरे से चुपके से, किसी को पता नहीं। शिशिर कुमार बोस को पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि बेटा तुम सुनो, आ जाना मुझे लेने। शिशिर कुमार बोस ने इधर क्या किया, इन्होंने उनको प्लान पहले ही बता दिया था। प्लान ये सबको पता था, लेटर में तो लिखते थे ना, लेटर में सब कुछ लिखा रहता था। अब आप ये समझिए कि इन्होंने एक लेटर भेजा उधर पे मियां अकबर शाह को भेजा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के काफी करीबी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था 1939 में, एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो सुभाष चंद्र बोस के लिए काम करती थी। वहां के जो नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस के लिए जीने मरने को तैयार थे। तो उन्हीं में से एक नेता अकबर शाह को, जो कि पेशावर में थे, इनको टेलीग्राम भेजा कि मैं आ रहा हूं, सब इंतजाम कर दो और मैं सीधा निकलूंगा यहां से जर्मनी। बढ़िया मस्त सब कुछ हो। इधर शिशिर कुमार बोस ने एक कार का इंतजाम किया, ठीक है, सेडान, उसकी टेस्ट ड्राइव की। क्या नाम था, BAL 7169 करके नंबर था। ठीक है, पूरा बढ़िया से तरीके से इन्होंने इंतजाम, टेस्ट वेस्ट ड्राइव कर ली। अब उसके बाद 16 जनवरी आता है, रात के 1:30 बजे, मतलब रात नहीं सुबह ही थी, लेकिन अब रात ही होती है ना उस समय। ठंड का एकदम कोहरा, सब सो रहे थे खर्राटे मार के। ये चुपचाप निकल गए, चकमा देते हो, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, वो कुत्ता भौंका ही नहीं। ये चुपचाप घर से निकले, कोई है तो नहीं। ठीक है, अब देखिए इतना टाइम हो गया था, अंग्रेजों को लगा कि अब कहां ही जाएंगे यार, ये घर में ही तो रहते हैं। निकल गए, रात का टाइम चुना। शिशिर कुमार बोस जो है वो थोड़ी दूर पे वेट कर रहा था, तो उनकी कार में बैठे शिशिर कुमार बोस उनको तुरंत कार से ले गए, चलिए निकलिए जल्दी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि कलकत्ता में इन्होंने अपने एक साथी किया, डिनर किया, बढ़िया। बहुत दिनों बाद इन्होंने आज़ादी देखी, मतलब सुभाष चंद्र बोस के लिए तो दिन हो ही गए थे, नेताजी ने आज़ादी देखी। उसके बाद ये निकल गए झारखंड के लिए, गमोह के लिए। ठीक है, वहां के लिए निकल गए, वहां के लिए निकले झारखंड में। तो वहां पे इनको कालका मेल पकड़नी थी। ठीक है, कालका मेल पकड़ के यहां पे इनको जाना था, लंबा ट्रेन सफर था पेशावर। प्रॉब्लम ये थी कि सुभाष चंद्र बोस को, देखिए, एक तो जासूस छोड़ दिए थे सारे के सारे, और ये भी था ना कि इनको पहचान लेते ब्रिटिशर। इनफैक्ट जो टिकट चेकर था वो भी, जब पता चला, क्योंकि इनको कोर्ट में पेश होना था ना, जब ब्रिटिशर को पता चला कि भाई ये तो गायब हो गए हैं, ये तो गायब हो गए हैं, ये तो है ही नहीं अपने घर में, नजर बंद किया घर में, लेकिन गए कहां, तो बाद में सबको बोल दिया कि भाई कहीं ना कहीं तो ट्रेन वालों को, जो टिकट चेकर है उनको बोल दिया, लेकिन तब तक ये बहुत दूर जा चुके थे। वहां पे जो आनंद मोहन मजुमदार, कौन थे मैं नाम भूल गया हूं, उनसे उन्होंने ये बोला कि हमने एक ऐसा आदमी देखा है जो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की तरह लगता था, लेकिन अब वो निकल गया, ऐसा था। तो उसके बाद ये निकले, फिर पेशावर पहुंचे। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे भी बहुत सारे ऐसे अफगान्स थे जो कि काम करते थे ब्रिटिशर के लिए, एंग्लो अफगान वॉर याद होगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर सुभाष चंद्र बोस ने डम्ब पठान का, ठीक है ना, एक ऐसा पठान का उन्होंने वेश धारण किया कि कोई पहचान ही ना पाए, बहरूपिये। इन्होंने अपनी एकदम ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो और कोई, अरे चाचा चाचा आप पहले, आप आ रहे, आप आइए पहले, आप पहले। और यहीं से चकमा देके हम ये देखते हैं कि इन्होंने पासपोर्ट बनवाया और निकल गए सबसे पहले रशिया। तो आप ये जो एस्केप है, इसको द ग्रेट एस्केप से नाम से जाना जाता है। इतनी सलीके से यहां पे बेवकूफ बनाया, इतनी सलीके से यहां पे बेवकूफ बनाया, कलकत्ता से गमोह, उसके बाद फिर निकले यहां पे पेशावर के लिए, और वहां से फिर बहरूपिये का रूप धारण करके ये निकल गए अफगानिस्तान से इधर रशिया साइड, और फिर ये जर्मनी पहुंचे। अब देखिए यहां पे तो सुभाष चंद्र बोस बच के निकल गए। अब मैं इसके बाद की कहानी बताता हूं। ये हो गया, सीबीआई वाले जो थे ना, ये बिलीव ही नहीं कर सकते थे। ये देखिए, एक आपको एक और चीज बताता हूं, इसमें ये भी मैं आपको बताता हूं कि यहां पे क्या हुआ। पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक और प्लानिंग की थी कि भाई सबको ये बता दो कि मैं बस अब सन्यासी हो गया हूं, सन्यासी हो गया। ये सब प्लानिंग थी ताकि इन लोगों को चकमा दिया जा सके, इसीलिए मैं किसी से मिल नहीं रहा हूं। तो सीबीआई वाले मान ही नहीं रहे कि यार सुभाष चंद्र बोस नेताजी ऐसा कर सकते हैं, सन्यासी, वो तो भाई कल को क्रांतिकारी कर रहे थे। ठीक वैसे जैसे शिवाजी ने किया था, महाराज शिवाजी ने, जैसे ही औरंगजेब ने महाराज शिवाजी को बंद किया, किले में खत्म कैद कर दिया, तो महाराज शिवाजी को पता चल गया कि यार ये औरंगजेब मुझे खत्म करेगा, ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये उकसाए और ये मुझे मार दे, मतलब मैं गुस्सा करूं और ये मुझे मार दे। उन्होंने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया था। आपको पता ना, वो खुश, एकदम मस्त, हैप्पी, है ना,
तो सेम टू सेम यहां पे सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना एकदम बिहेवियर चेंज कर लिया बचने के लिए। ठीक है, तो यहां पे इनको विश्वास ही नहीं हुआ। और उसके बाद फिर जब आप समझिए जब ये बच के निकले तो सबको यहां पे भेजा गया, निर्देश भेजे गए कि भाई जितने भी पोर्ट है सबको छान मारो, ये आदमी बच के जाने ना पाए। तो सारे के सारे लग गए। लेकिन आप ये समझिए कि सुभाष चंद्र बोस इतने बढ़िया एक्टर थे, इतने बढ़िया एक्टर थे कि इनको कोई पकड़ ही नहीं पाया। आवाज तक चेंज कर लेते थे ये और चुपचाप निकल गए। यकीन मानिए कुछ लोगों ने इनको जरूर पहचाना होगा, ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने जरूर पहचाना होगा, लेकिन शायद देश के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को आजादी दिलाएंगे, बोला कि अरे आप जाइए। फिर उसके बाद आपको पता ही है अब इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हम ये देखते हैं, ये तो अलग है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस फिर 1941 में निकल गए, 1941 में। अब इनको जाना था जर्मनी, हिटलर से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन हिटलर से मुलाकात का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब हिटलर से आपको पता है ना, पहले हिटलर ने अपना बहरूपिया भेजा था, है ना, तो सुभाष चंद्र बोस ने पहचान लिया और कोई पहचान नहीं पाता था, इतने ब्रिलियंट माइंड थे। लेकिन बाद में हिटलर खुद आया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, ठीक है, क्योंकि हिटलर से दोस्ती कोई वो बहुत अच्छा फायदे का सौदा नहीं था। फिर जापान के पास गए, जापान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कि जापान से दोस्ती का हाथ कुछ ऐसे बढ़ाया कि सुभाष चंद्र बोस को यह पता था कि जापान भी तो वॉर में है ना, ये भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा है ना, तो जापान से दोस्ती। अब वहां पे फिर उसके बाद अंडमान निकोबार में तिरंगा फैलाया और सिंगापुर में जाके आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और उसके बाद जब हर कोई परेशान हो गया था, मैं आपको इसके बाद की स्टोरी बताता हूं कि हर कोई परेशान, 1943 तक 2 साल तक, इनफैक्ट 3 साल तक सुभाष चंद्र बोस का कोई अता पता नहीं, मर गए, जी रहे हैं, कुछ नहीं। तो देश एकदम परेशान हो गया था, हमारा हीरो चला गया यार, हमारा हीरो कहां गए सुभाष चंद्र बोस। इधर इंडियन कांग्रेस जो है वो स्ट्रगल कर रही है पावर के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उधर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां आर्मी से, आर्मी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई बल से जिताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूं क्या हुआ। आप ये देख लीजिए फिलहाल कि यहां पे जो ये सेंसेशनल डिस्क्लोजर, भाई न्यूज़पेपर में हर जगह खबर, ब्रिटिशर की थूथू की तुम, भाई तुम्हारी औकात पता चल गई, तुम सरऊ ऐसे हो कि मतलब इतनी भयानक सिक्योरिटी लगा के सुभाष चंद्र बोस को नहीं पकड़ पाए, बैंड बज गई इनकी। अब सबको इन्होंने इंडियन रेलवेज को बोला कि यहां पे बोला कि भाई देखते रहो। और हाँ, ये सुरेश मजुमदार थे, सॉरी सुरेश मजुमदार से, जो कि टिकट चेकर थे, कि तुमने देखा है कि नहीं। लेकिन भैया वही है, एक बार निकल गए तो निकल गए, बस स्पेकुलेशन ही लगाई जा रही थी। अब देखिए इनका परिवार जो था, बहुत सारे मेंबर्स से भी इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन परिवार जो था इनका साफ साफ बोल रहा था कि नहीं यार, आएगा आएगा हमारा बेटा तो आएगा। इनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी, नानी जी, इनको पूरा विश्वास था कि एक दिन आएगा, चाहे जो हो जाए। ये कह रही थी कि साधु की तरह आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ, सुभाष चंद्र बोस की जब स्पेकुलेशन हुआ कि गए कहां, तो हम ये देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1944 में एक आवाज आती है, जब हर किसी को यह पता चल गया कि यार कुछ प्रॉब्लम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग ये कन्विंस हो गए थे कि 3 साल तक तो आता ही पता नहीं है, तो शायद सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, मर गए, पता नहीं। हर कोई निराश हो गया था और अब यही था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन उसके बाद एक आवाज आती है रेडियो पे, और वो आवाज थी सुभाष चंद्र बोस की, और उन्होंने ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी। आपको पता है ना भाई, लोग पागल हो गए, समझ लीजिए त्योहार बन गया, दिवाली बन गई उस दिन। लोग पागल हो गए, लोग रोने लगे कि हमारा हीरो जिंदा है। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस सब आए, ऐसे नहीं है, पूरी आर्मी ऑर्गेनाइज करके आए, अब लड़ लो बेटा, तुम आओ मैदान में। वो अलग बात है कि नहीं हो पाया, ठीक है, ब्रिटिशर अल्टीमेटली आर्मी तो हारी, बट आप ये मत भूलिए कि सुभाष चंद्र बोस ने आग लगा दी थी आर्मी ने, भारत में आर्मी ने विद्रोह कर दिया था ना, नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी, रेड फोर्ट ट्रायल ने विद्रोह कर दिया आर्मी ने। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर एटली ने बोला था ना कि भैया देखो, गांधी जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने हमको आजादी दी है। प्राइम मिनिस्टर एटली थे ना, क्लेमेंट एटली, उन्होंने सीधा सीधा ये बोला था कि भाई इस बंदे की वजह से आजादी, क्योंकि आर्मी के बिना चला ही नहीं सकते कुछ। तो ये चीज थी, ये और था। बट अनफॉर्चुनेटली 1945 में हम ये देखते हैं वो मनहूस प्लेन हादसा, ताइवान में इनका देहांत हो गया। अभी भी इनके मौत को लेकर काफी सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में ये मतलब ये बच के निकल गए या
मतलब अभी गुमनामी बाबा, लेकिन मेरा यह मानना है सुभाष चंद्र बोस की इसमें मौत हुई थी। मैं उसका एक रीजन देता हूं, आप क्या समझते हो, ये बहुत गलत बात है। आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता है, पढ़िए उनके बारे में जाके। वो ऐसे नहीं थे बेटा, अगर वो जिंदा होते ना वो आते, वो बोलते, क्योंकि वो भारत की ऐसी दुर्गति बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, देश प्रेमी थे, वो सबसे पहले आते और बैंड बजाते वो ब्रिटिशर की सबसे पहले तो, और उसके बाद नेताओं की। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का ऑरा ऐसा था कि भारत की त्रासदी पार्टीशन भी नहीं होता। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद देश का बंटवारा भी नहीं होता, हम बंटवारे से भी बच जाते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ऑरा जो है ना उस समय सबसे ज्यादा था। द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन रेवोल्यूशनरी वो सुभाष चंद्र बोस, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी और भारत में भी। ये एक इंसान बंटवारे को रोक सकता था और कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन वही चीज है कि 1945 में अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट, और ये हमारी बदकिस्मती रही है कि अच्छे समय पे हमने अपने लीडर्स को खो दिया है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।